रूस और चीन के लिए फायदेमंद है। हर कोने से फायदेमंद है। रूस का फायदा हो रहा है, रूस के तेल की बिक्री हो रही है, जो कुछ इकोनॉमिक सैंक्शन आपने लगाए थे खत्म खल्लास। चीन को प्रॉब्लम है क्योंकि वो चीन का तेल रोक रहे हैं। भगवान इसको सन्मति दे। प्रॉब्लम ये है कि अपने आप को प्रेसिडेंट नहीं भगवान समझ बैठा है। ईरान की फौज बैठी है, वो पसीज बैठे हैं, बासजी बैठे हैं, वो इसके चिथड़े उड़ा देंगे। 13 साल की बच्चियों का ये यौन शोषण करने का इनके ऊपर आरोप, इसकी जो सनकीपना पागलपने ने दुनिया को इकोनॉमिक तबाही के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। आप कह रहे हैं कि दुनिया का कोई देश नहीं चाहता युद्ध अभी हो। इजराइल भी चाहता तो अंदर से यही है क्योंकि उसको भी नुकसान हुआ है, लेकिन ऊपर से नहीं बोलेगा। लेकिन दो देश सर, चीन और रूस। रूस वो जिसने एक तरह से कहें कि लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया है, दावा किया जा रहा है ईरान को, और रशिया ने अपने सैटेलाइट दे दी यहां लोकेशन पता करने के लिए, भैया यहां पर इनका मसाला रखा हुआ है, यहां पर आप जाइए और तबाही मचा दीजिए, है ना। तो फिर ये जितना ज्यादा कमजोर अमेरिका होगा, जितनी लंबी वॉर ये खिंचेगी, तो रूस और चीन के लिए फायदेमंद है। बिल्कुल फायदेमंद, हर कोने से फायदेमंद है। ठीक है साहब, तो वो भी नहीं चाहेंगे रुके, वो भी ईरान को पूरी से पुश करेंगे। रूस का फायदा हो रहा है, रूस के तेल की बिक्री हो रही है, जो कुछ इकोनॉमिक सैंक्शन आपने लगाए थे खत्म खल्लास। रूस के ऊपर जो भी सैंक्शन लगाए थे उसने तो बिलियंस ऑफ डॉलर बना लिए अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फायदा रूस का हुआ है। और चीन को प्रॉब्लम है क्योंकि वो चीन का तेल रोक रहे हैं। उसको एंटिसिपेशन थी इस प्रॉब्लम की, और उसने साहब वो जो घोस्ट फ्लीट वगैरह है उससे तेल ईरान का ले लेकर उसने अपना 1.5 बिलियन बैरल्स का स्ट्रेटेजिक स्टॉकपाइल बना दिया। यानी इस वक्त जापान छटपटा रहे हैं, यूके छटपटा रहे हैं, पूरे यूरोप में 6 दिन का वो रह गया है एविएशन फ्यूल, हाथ पैर मार रही है दुनिया। और तभी रूस की वो अमेरिका की तरफ उन्होंने टैंकर भेजे कि भैया भर दो और हमारी जान बख्शो। लेकिन चीन ने ये सब एंटिसिपेट किया था। दाद देनी चाहिए चीन की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को, एंटिसिपेट किया और अपना अच्छा खासा स्ट्रेटेजिक, सबसे बड़ा 6 महीने का स्ट्रेटेजिक रिजर्व इसके पास इस वक्त चीन के पास है। लेकिन बियॉन्ड अ पॉइंट इन टाइम उसको भी आगे कुछ करना पड़ेगा। तो उसने पहले से पाइपलाइन बनानी शुरू कर दी थी रूस और चीन के बीच में। और वो पाइपलाइन अजरबैजान 2 पाइपलाइन है, वैसे एक दूसरी भी है, उसने बनानी शुरू कर दी है। ठीक है, और वो कंप्लीशन जल्दी कराएगा, बिकॉज ये ड्रामा देख के जो तेल इसका कम हुआ है वो रूस से ले लेगा। क्योंकि स्ट्रक्चरली अब ईरान भी अपना तेल एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा घर के अंदर ही। इन्होंने क्योंकि वो पारस फील्ड पे जो अटैक किया है उससे काफी नुकसान हुआ है, एक्सपोर्ट इसको समय लगेगा, कम करना पड़ेगा और अंदरूनी कंसोलिडेशन करनी पड़ेगी ईरान को। अपने लोगों को लुक आफ्टर करना पड़ेगा, अपनी इंडस्ट्रीज को जिंदा रखना पड़ेगा। 12 साल लगेंगे उसको भी रिकवर करते करते। ये तो जरूर हासिल किया है इन लोगों ने, क्योंकि चोट पहुंचाई है ईरान को, इस दर्जे की चोट कि ईरान सीजेस टू बी अ नेशन स्टेट। बुलशिट, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, इस दर्जे तक कि वहां रिजीम की बदली हो जाए और एक अमेरिकन प्लायबल, अमेरिका का चमचा जो इसने पाल रखा है वहां लॉस एंजलिस में या कहा, शाह का बेटा, जिसे कोई दुनिया रेजा पहलवी है कि वो नाटकबाज को ये यहाँ लाएंगे, वो तो कुछ हुआ नहीं। ठीक है साहब, उसकी हिम्मत ही नहीं आने की। उसकी हिम्मत दिखा दे वो आके, वहां लोग उसके अस्थि पंजर खोल देंगे। ठीक है, ईरानियन गार्ड बैठा है, ईरान की फौज बैठी है, वो पसीज बैठे हैं, बासजी बैठे हैं, वो इसके चिथड़े उड़ा देंगे। तो ये तो पहुंच नहीं सकता। तो अब देखिए बात ऐसी है कि हम दुआ करेंगे, टू कंक्लूड, हम दुआ करेंगे कि सन्मति दे भगवान, ये इस शख्स को सन्मति दे, इसकी जो सनकीपना पागलपने ने दुनिया को इकोनॉमिक तबाही के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। अभी भी रुक सकता है, डैमेज बहुत हुआ है, और आप आज भी रोक दो तो कम से कम 2, 3 क्या 4, 5 साल लगेंगे रास
की रिफाइनरी, जो रास लफान की रिफाइनरी है, जो कि कतर। यूएई में, कतर में सॉरी, जो है, जहां से हमारा 45% गैस आती थी, वो तो 4-5 साल नहीं आएगा ऑनलाइन। नुकसान तो आप दुनिया का ऐसे किया है कि 4-5 साल भरपाई के लगेंगे। इकोनॉमिक मंदी आ सकती है, डिप्रेशन आ सकती है, बिगर देन द 1928 ग्रेट डिप्रेशन बिफोर वर्ल्ड वॉर 2। उससे बड़ी डिप्रेशन इकोनॉमिस्ट फोरकास्ट कर, भगवान इसको सन्मति दे। प्रॉब्लम यह है कि अपने आप को प्रेसिडेंट नहीं भगवान समझ बैठा है कि मैं यीशु मसीह हूँ। हाँ, ये इसने अपने निकाल दिए। वो तो दुनिया का दबाव पड़ा उतार में, तो अगले दिन उतारना पड़ा वो पोस्ट। ही हैड टू रिमूव दैट पोस्ट। लेकिन ड्रामा इसने पूरा किया, बयान दे ही रहा है। फिर इसने अगला पोस्टर निकाला कि यीशु मसीह का मैं खासम खास हूँ, वो मुझे हक कर रहे हैं। अबे अपना आचरण देखा है और भगवान यीशु मसीह का आचरण देखा? वो संत थे और तेरे खिलाफ तो क्या क्या नहीं बोला गया यार। एप्स्टीन के क्या क्या चार्जेस हैं तुम्हारे ऊपर, जो कि एक आम इंसान मतलब हक्का बक्का रह गया। यहाँ कंजक पूजी जाती है और यहाँ ये 13 साल की बच्चियों का ये यौन शोषण करने का इनके ऊपर आरोप। सर यही बात कही जा रही है कि भाई दुखती रग एप्स्टीन फाइल्स ही है ट्रंप की, और ये नकेल जो है असली, जो लगाम जो है वो नेतन्याहू के पास है। क्या इसमें सच्चाई है? और नेतन्याहू जो 10 दिन के लिए लेबनान के साथ सीज फायर के लिए तैयार हुए हैं, और अमेरिका और ईरान की क्या वो डील होने देंगे? क्या वो सीज फायर होने देंगे परमानेंट तौर पर? नेतन्याहू के रोल को कैसे आप देखते हैं? इलेक्शन अक्टूबर में वहां भी होना है इजराइल में। माफ कीजिए, कौन सा सीज फायर इजराइल ने आज तक माना? कौन सा सीज फायर माना? सीज फायर होता है वो दोबारा बॉम्बिंग शुरू कर देते हैं 5 दिन। नहीं, अभी जो 8 अप्रैल से चल रहा है, तो उसके बाद तो उसने ईरान पर तो कम से कम अटैक नहीं किया है, क्योंकि वहां से अमेरिका का प्रेशर था ना कि भाई अब हमारी इकोनॉमी में तबाही हो रही है। लेकिन मुझे बियॉन्ड स्टेज उन्होंने तो यहाँ तक, अब वो कह रहे हैं कि मैंने बड़ा गुस्से से बोला है नेतन्याहू को कि मत करो लेबनान पे हमला। वो तो फिर भी हमले करे जा रहे हैं, सीज फायर होता रहे, वो तो हमले करे जा रहा है। लेबनान इल्जाम लगा रहा है कि फिर इन्होंने बॉम्बिंग करी। तो मुझे शांति आती नहीं है क्या कुछ नेतन्याहू के पास ट्रम्प का मसाला एप्स्टीन के तौर पर? हो सकता है, क्योंकि है ये जो क्या नाम था उस सज्जन का, एप्स्टीन जो थे, एप्स्टीन जो था, जेफरी एप्स्टीन, वो तो मोसाद का एजेंट था। तो फिर 2 and 2 दुनिया तो इकट्ठा कर रही है। अब असलियत क्या है वो तो वक्त ही बताए। भारत में सर बड़ी चर्चा ये हो रही है कि भाई पाकिस्तान अपने आप को एक विश्व गुरु के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा है, शांति दूत के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा है, और इसमें भारत कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ जा रहा है। हर कोई दुनिया भर की मीडिया, दुनिया भर के देश पाकिस्तान को लेकर बात कर रहे हैं, और जो सोशल मीडिया पर पोस्ट ट्रंप साहब कर रहे हैं वो भी 2 ग्रेट जेंटलमैन मुनीर एंड शहबाज का जिक्र कर रहे हैं। भारत क्या पीछे रह गया? कहीं कोई चूक हो गई, या फिर एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो बाद में समझ में आएगी? देखिए, कायदे से स्ट्रक्चरली इंडिया वाज वेल प्लेस्ड टू बी द मीडिएटर। हमारे अच्छे ताल्लुकात थे ईरान से, इजराइल से, गल्फ कंट्रीज से, और अमेरिका नाम का हमारा दोस्त है। 50% टैरिफ लगाया, अभी रूस से तेल नहीं लोगे, डिक्टाट आ गई है। नहीं, वो हटा दिया 1 महीने फिर से, लेटेस्ट है। अच्छा, लेटेस्ट एक महीने फिर हटा दिया, फिर हटाई, क्योंकि किसी ने मानी नहीं थी। अपनी बेइज्जती कराने से अच्छा था कि बोल दो मैंने हाँ बोल दिया। यू नो, ये जो है ये प्रॉब्लम काफी गहरी है। सॉरी, बट आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मेरा सवाल यही है कि इंडिया का रोल कैसा रहा है अभी? मतलब लोगों में चर्चा है और थोड़ी नाराजगी भी है, खफा भी है कि भाई कहाँ हम पिछड़ गए, पाकिस्तान आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर पाकिस्तान कहीं ना कहीं गलती से भी कामयाब हो जाता है तो भारत और पाकिस्तान के संबंध आगे को लेकर, मतलब वैसे तो संबंध कैसे हैं हम तो जानते ही हैं, लेकिन विश्व बिरादरी पाकिस्तान के पीछे खड़ी हो जाएगी, और फिर पाकिस्तान के ऊपर कुछ करने के लिए भारत को 100 बार सोचना पड़ेगा।
100 बार तो सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि उसने दुनिया में बड़ी इंपॉर्टेंस अपनी प्रोजेक्ट कर दी है कि मैं हूँ पीस मेकर, डील मेकर, ये वो